बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 8 के हवाले से जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग आज तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता है। क्रिकेट का ये मेला जो अब एक ब्रांड बन चुका है, इसका आगाज़ कल हुआ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में एक रंगारंग तकरीब के बाद, और फिर उसके बाद जो पहला मैच था जो दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों के दरमियान खेला गया। एक इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद आखिरी गेंद पर लाहौर कलंदर की 1 रन की फतह पर अपने इख्तिताम को पहुंचा। जमान खान आखिरी ओवर कर रहे थे, खुशदिल शाह उनकी बॉलिंग का सामना कर रहे थे। 15 रन आखिरी ओवर में दरकार थे, 2 ओवर में 29 रन दरकार थे, और फिर बहुत नज़दीक आकर भी मुल्तान सुल्तान्स की टीम फतह से दूर हो गई। उस मैच के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आज कराची के नेशनल स्टेडियम में एक बड़ा क्रंच मुकाबला, पेशावर ज़ल्मी बमुकाबला कराची किंग्स। दोनों टीमों ने एक एक मरतबा HBL PSL की चैंपियन टीम होने का एजाज़ हासिल किया है। पेशावर ज़ल्मी ने 2017 में ये चैंपियनशिप जीती और कराची किंग्स ने 2020 में ये चैंपियनशिप जीती। लेकिन आज बड़ा दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी, क्योंकि कुछ खिलाड़ी जो कराची किंग्स से चले गए हैं पेशावर ज़ल्मी में, और कुछ खिलाड़ी जो पेशावर ज़ल्मी से कराची किंग्स में आ गए, एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इस पर बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें क्रिकेट के हवाले से डिस्कस करेंगे, HBL PSL के हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं, दोनों पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं और अब भी खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। दोनों ने जिस तरीके से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, क्योंकि 253 तो टेस्ट क्रिकेटर है पाकिस्तान में, और 16 अक्टूबर 1952 से लेकर अब तक 253 टेस्ट क्रिकेटर्स में से ये 2 भी शामिल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन खुर्रम मंजूर। खुर्रम मंजूर जो है वो पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और उनके साथ मौजूद हैं अहमद शहजाद, पाकिस्तान के ओपनर, जो पाकिस्तान को T20 वनडे और टेस्ट मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। 2009 में जब पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप जीती, उस वक्त अहमद शहजाद नए नए आए थे और पाकिस्तानी टीम के रुकन थे, जो यूनुस खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीता। मेरे साथ जो दोनों मेहमान मौजूद हैं, दोनों PSL खेल चुके हैं। अहमद शहजाद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीम की नुमाइंदगी की है, जबकि खुर्रम मंजूर कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी कर चुके हैं। पहले हम कल के मैच के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं दोनों से। खुर्रम, आपसे शुरू करूंगा। बताएं, कल जिस तरह से आप दोनों कह रहे थे कि अगर ये पार्टनरशिप टूट गई, 12 ओवर्स में 99 रन थे, और फिर उसके बाद जब विकेटें गिरना शुरू हुई, 13वें ओवर में पहली विकेट गिरी शान मसूद की। कैसे देखते हैं इब्तिदाई प्लेयर्स जो थे, थोड़ा सा अगर और तेज़ खेलते, क्योंकि 17वें, 18वें और 19वें ओवर में टोटल 20 रन बने, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एंड ऑफ द इनिंग्स अगर आप चेस कर रहे हैं क्या करेंगे। इकबाल भाई, हमारी और आपकी जो बात चली थी, मैंने उसमें यही कहा था कि सही अभी आउट नहीं हुआ है, मगर यहाँ अगर सेट बैट्समैन आउट होता है तो मैच खट्टा होगा। मेरा लफ्ज़ याद था, तो उस पर उस्मी भाई ने बोला था ये खट्टा क्या है, मैंने क्रंच हो जाएगा, और एग्जैक्ट वही हुआ। क्योंकि देखें, आपके पास सही है बहुत बड़े नाम थे, मिलर है, डेविड टिम था, फिर वो पॉलार्ड है, मगर वो आते ही पहली गेंद से हिट नहीं मारेंगे। उनको भी 3-4 बॉलें या 1 ओवर लगता है, और जब सिचुएशन 10 से ऊपर रन की एवरेज की होती है तो आराम से हिट नहीं लगती है। तो वो लग रहा था और वो कल साबित हो गया, जबकि रिजवान को और शान को चाहिए था 10वें ओवर के बाद वो थोड़ा स्ट्राइक को बढ़ाते, बाउंड्रीज के ऊपर जाते, क्योंकि दोनों सेट हुए थे, मगर कहीं ऐसा लगा नहीं, जिसकी वजह से मुल्तान को डैमेज हुआ। ठीक है अहमद, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, 99 रन 176 के हदफ के ताक़ुब में, और फिर उसके बाद जब 12 ओवर्स मुकम्मल हो गए, 8 ओवर्स बाकी थे, 8 ओवर्स में 77 रन चाहिए थे जीतने के लिए, और तमाम की तमाम 10 विकेटें बाकी थी मुल्तान सुल्तान्स की। क्या देखते हैं, कहाँ गलती हुई? इकबाल भाई, अगर आप रिजवान की पोस्ट मैच सेरेमनी देखेंगे, उन्होंने बोला था कि जी बॉलिंग बड़ी अच्छी हुई उनकी तरफ से, एक्सपेक्टेड था कि इसी तरह की बॉलिंग होगी। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर एक्सपेक्टेड था कि उनके पास डेप्थ के अच्छे बॉलर हैं, वो बॉलिंग अच्छी करेंगे, तो वो जो वीज़े के, हुसैन तलत के, डॉसन के वो जो ओवर्स थे, वो जो ड्राई गए, फिर वहाँ पे कैपिटलाइज करना बनता था, वहाँ पे भी कैपिटलाइज नहीं किया, और एक्सपेक्टेड तो था ही कि उनके पास डेप्थ के अच्छे बॉलर हैं। तो ये मैच, ये खुद हम लोग या ये मुल्तान सुल्तान जो है एंड तक लेके गए हैं। अगर मुल्तान सुल्तान इस तरह की अप्रोच से जीतता भी तो वो 19वें या 20वें ओवर में जीतता। हम ये बोलते हैं कि अगर इस तरह का फ्लैट पिच मिला हुआ है और जो है ना बल्ले पे बॉल आ रहा है, आपका आउट नहीं है 13वें ओवर तक कोई, तो आपके वो जो 7 से लेके 13 ओवर तक जो इंटेंट है वो कहाँ था? क्योंकि आप इस तरह ये कल्चर पाकिस्तान टीम में भी डेवलप हुआ है कि हमने एंकर करना है। देयर इज नो सच थिंग लाइक एंकरिंग।
देखिए दुबई में आप क्रिकेट खेल रहे हो जहाँ पार स्कोर ही 140 है, वहाँ समझ आती है। यहाँ पे 200 के पिच भी हैं, यहाँ पे आपने आना है 2-3-4 बॉल लिए एंड यू गॉट टू सी द बॉल, हिट द बॉल, ताकि अगर आपसे नहीं हो पाया तो आने वाले जो बैट्समैन हैं उनके पास इनफ टाइम हो कि वो अपनी कैपेबिलिटीज शो कर सके। जब आप मैच को इतना डीप और लंबा ले जाते हैं तो आप आने वाले जितने भी बड़े बैट्समैन होते हैं, कोई खुदा नहीं होता कि आएगा और वो घुमाएगा और छिका हो जाएगा। ठीक है, एक तो खुर्रम मुल्तान सुल्तान को क्राउड का सपोर्ट हासिल था, पूरा क्राउड मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहा था। माजी में भी इसी मैदान पर मुल्तान सुल्तान की टीम मैचेस खेल चुकी है यहाँ पर। तो अब आप क्या देखते हैं, पहला मैच हार गई, डिफेंडिंग चैंपियन टीम जीत गई, मुल्तान सुल्तान के लिए अभी ख़त्म तो नहीं हुई कहानी, क्योंकि टोटल 10 मैचेस हर टीम ने खेलना है, अभी 9 मैच उनके बाकी हैं। इस शिकस्त से सीखने की तो कोशिश करेगी यकीनन। नहीं इकबाल भाई, एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर बता दूं, कल रात के मैच का जो शेडो है ना वो आज के मैच में दिखेगा आपको। अच्छा, जो उन्होंने गलतियां की, जो अच्छी टीमें स्मार्ट टीमें होती हैं ना, वो अगले दिन का उस मैच के हिसाब से प्लान करके आती हैं कि रात में इन्होंने या दिन में मैच हुआ क्या मिस्टेक्स की हैं, वो पिक करते हैं, फिर अपनी टीम का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जहाँ तक रही दूसरी बात ये कि कल मैं उनका देख रहा था रेशो, तो मुल्तान सुल्तान का जो रेशो था एक मैच ज़्यादा जीतने का, कल वो लेवल हो गया। दोनों साथ साथ मैच जीत गए, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं था और उसी तरह का मैच एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी लाहौर की। और आज भी अगर हम मैच को देखें ना तो बॉलिंग का फर्क ही होगा, जो डिसिप्लिन बॉलिंग करेगा वो जीतेगा। दोनों की तरफ पेसर्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ पेसर ऐसे नहीं है, सिवाय एक आमिर मेरे ख्याल से जो है जो रिवर्स को जानता है करना, अगर सिचुएशन क्रिएट हुई मीर हमजा भी तो है जिसने पिछले देखिए रिवर्स के लिए पेस चाहिए होता है। अच्छा, अगर आपके पास पेस नहीं है ना तो रिवर्स नहीं हो सकता, और अगर होगा तो मैनेजेबल होगा। सही। तो अहमद आप कैसे देखते हैं आज के मैच को? मोहम्मद आमिर जो कि पहले कह रहे थे मैं इस मैनेजमेंट के अंडर नहीं खेलूंगा, फिर बाबर आजम कप्तान थे मोहम्मद आमिर के, फिर आखिरी नंबर पर आई कराची किंग्स की टीम, पिछली पीएसएल में सिर्फ एक मैच जीती 10 में से, जिसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स थे उसके। देखिए, और तीसरे नंबर पर आई वो पेशावर ज़ल्मी की टीम। तो आप समझते हैं आज के मैच में हीट बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप बैकग्राउंड में जाएं तो जिस तरह बाबर आजम निकले हैं और उसके बाद वो पेशावर में आए हैं, और उसके बाद जो वहाँ की जो मैनेजमेंट है, हायर मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान आते रहे हैं, उसके बाद अब प्लेयर्स की तरफ से अगर आप कराची किंग के कैप्टन इमाद वसीम की तरफ से भी जो बयानात सुन रहे हैं या मोहम्मद आमिर की तरफ से भी जो बयानात देख रहे हैं, खरी सुना रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली सुना रहे हैं। और बेशक मीडिया पे आके जब सवाल हो तो इधर उधर गोल कर दें कि यही खूबसूरती है, बात करते हैं, यही खूबसूरती है, बैटल होना चाहिए, लेकिन जो सुनने में आ रहा है या जो देखने में लग रहा है, हमें समझ आ रही है कि खरी सुना रहे हैं। आज पता चलेगा तो आज मेरे ख्याल से, और जहाँ तक आप मोहम्मद आमिर की बात कर रहे हैं, देखें बॉलिंग तो वो बहुत तगड़ी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से पिछले केपीएल में भी उन्होंने तगड़ी बॉलिंग की, उसके बाद सीपीएल में भी तगड़ी बॉलिंग की, बीपीएल में बहुत तगड़ी बॉलिंग करके आए हैं। देखिए आमिर की पेस तो ऊपर है। पाकिस्तानी टीम में आ जाएंगे क्योंकि नजम सेठी थे, जब आमिर जेल की सलाखों के बाद बाहर आए तो नजम सेठी ने उनका केस लड़ा और उन्हें वापस लेकर आए क्रिकेट में। देखिए ये तो जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनका काम है, मैं सिर्फ ये करता हूँ कि एक लड़का अगर खेल रहा है तो उसकी बॉलिंग पे बात कर रहा हूँ कि बॉलिंग तो वो बहुत तगड़ी कर रहा है। और इस पीएसएल में ना सिर्फ इन लोगों के पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट, मुझे लगता है कि आमिर बहुत जोर लगाएगा इस पीएसएल में, क्योंकि वो कमबैक की पूरी कोशिश करेगा। इस पर हम बात करेंगे कि आमिर कमबैक की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन क्या खिलाड़ी अपनी मर्जी के मुताबिक रुक जाए कि मैं नहीं खेलूंगा अगर ये मैनेजमेंट रही, और फिर जब दूसरी मैनेजमेंट आ जाए तो बोले मैं अवेलेबल हूँ। इस पर भी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा मजबूत है या खिलाड़ी ज़्यादा मजबूत है। इस पर बात करेंगे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद अहमद शहजाद और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 8 के हवाले से, और ये ट्रांसमिशन 19 मार्च तक जारी रहेगी जब HBL PSL 8 का फाइनल मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। आज नेशनल स्टेडियम कराची में मैच खेला जा रहा है और नेशनल स्टेडियम कराची में सिर्फ आज का मैच रात 8 बजे शुरू होगा, लेकिन हम इसकी तस्हीह करते चलें कि इसके बाद जितने मैचेस हैं HBL PSL में वो तमाम के तमाम
शाम 7 बजे शुरू होंगे। तो सिर्फ आज का मैच जो है, जिस तरह कल का मैच रात को देर से शुरू हुआ और आज का मैच रात 8 बजे शुरू होगा। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के 2 ओपनर्स खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद, और इनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अहमद, जिस तरह की अगर आप कराची किंग्स की बात करते हैं, कराची किंग्स को आप क्या समझते हैं, थोड़ी एज हासिल होगी कि होम ग्राउंड है, एक तरह से होम क्राउड है, सपोर्ट भी कराची किंग्स को मिलेगा, पेशावर ज़ल्मी की टीम भी बहुत अच्छी टीम है, आपकी क्या राय है? देखिए, पहला मैच है, बिल्कुल आपको होम का थोड़ा सा एडवांटेज और थोड़ा डिसएडवांटेज भी रहता है। अगर तो आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर डेफिनेटली क्राउड आपको ज़्यादा सपोर्ट करता है, और एट द सेम टाइम अगर 2-3 मैच आपके ऊपर नीचे चले जाए तो वही क्राउड जो है आपको फिर जलील भी करता है। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीम्स के लिए। बाबर के लिए भी एज अ कैप्टन वो पेशावर ज़ल्मी में गए हैं, आई एम श्योर वो कोशिश करेंगे कि अपना लोहा मनवाएं। पहला मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बातें हो रही हैं। एट द सेम टाइम इमाद भी कम बैक कर रहे हैं कैप्टनसी पे, बाबर के बाद वो देख रहे हैं, तो उन पे भी एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर ज़रूर रहेगा। दोनों टीमें जान मारेंगी। पहला मैच है, कम्बिनेशन देखते हैं किस कम्बिनेशन के साथ वो उतरते हैं, क्या नहीं है। हाँ, इन लोगों की जोड़ी जो है ये इमाद और जो आमिर की, ये बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग में साथ लेके चलते हैं और ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं जो है ना दूसरी टीम को एक छोटे मॉडेस्ट टोटल पे। एट द सेम टाइम अगर उनकी बैटिंग देखा जाए बाबर आजम अली, पेशावर ज़ल्मी की, तो उनकी बैटिंग बनिस्बत उनकी फास्ट बॉलिंग से ज़्यादा बेहतर है। लेट्स सी ऑन द गिवन डे, दोनों टीम्स बेटर हैं, जो टीम अच्छा खेलेगी वो खुर्रम, अगर आप देखें तो कराची किंग्स की टीम में मैथ्यू वेड, जो ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर बैट्समैन है, वो कराची किंग्स की टीम में शामिल है और सबसे महंगे खिलाड़ी हैं इस HBL PSL के मैथ्यू वेड। जिस तरीके से उन्होंने शाहीन आफरीदी के ओवर में रन स्कोर किए थे सेमीफाइनल में, आपको याद होगा दुबई में, जब एक कैच भी हसन अली से छूट गया था, लेकिन मैथ्यू वेड ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। मैथ्यू वेड की मौजूदगी और उसके अलावा जेम्स विंस भी इस टीम में, इंग्लिश ओपनर, तो तगड़ी तो है कराची किंग्स की जो बैटिंग है। फिर शर्जील खान को आप कैसे भूल सकते हैं, शर्जील खान भी इस टीम में, तो बैटिंग तो बहुत तगड़ी है एज़ कम्पेयर टू पेशावर ज़ल्मी। नहीं, देखा जाए इकबाल भाई, आप सही कह रहे हैं, मगर जितने भी रन कर लें आपको बॉलिंग जितवाती है। देखें, इसमें मैं ये कह लूँगा कि कराची को एडवांटेज जो है ना, इमरान ताहिर, तबरेज़ शमसी और इमाद वसीम, ये 3 बेस्ट स्पिनर हैं। और 20-20 ओवर की क्रिकेट में ना स्पिनर स्ट्रगल करता है जब हिट लगती है, और ऐसे टॉप क्लास अगर स्पिनर आपकी तीनों ऑन द टाइम आपके पास अवेलेबल हो तो उससे अच्छी क्या बात होगी। एक्सपीरियंस के तौर पे आमिर होगा, फिर इनका जो एक पार्ट टाइम में होगा ना, वो आप ये कह लें कि बैंक कटिंग, उसके 4 ओवर, अमूमन वो अब 4 ओवर नहीं करते, मगर अगर आज वो खेलते हैं तो एक तो पैकेज की सूरत में एंड में डेप्थ में आगे जिस तरह वो बड़ी हिटें मारते हैं, एक तो उनका जो ट्रेडमार्क अभी वो शुरू में अवेलेबल नहीं है खुर्रम, बैन कटिंग। अच्छा, कासिम अकरम को इन्होंने रखा है पाकिस्तान, कासिम अकरम है, मूसा को लिया है, मूसा है, मोहम्मद उमर है, मीर हमजा है, उमर ने भी अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग, और वो ज़ल्मी से इधर शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, और शोएब मलिक कैसा रोल प्ले कर सकते हैं? शोएब भाई की जितनी तारीफ कर ले काम है, क्योंकि देखें जो वो मिडिल ऑर्डर में अभी आजकल पिछले 4-5 साल से जिस तरह वो परफॉर्म कंसिस्टेंट कर रहे हैं और हर लीग में कर रहे हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मतलब हर जगह जिस तरह की प्रेशर सिचुएशन में रन्स कर रहे हैं, और एक बात है ना, प्रेशर को हैंडल करना, वो अगर डेप्थ में अगर आपके पास इस तरह का प्लेयर हो ना, अब कल प्रेशर हैंडल नहीं हुआ तो मैच हारे। अगर आप देखें प्रेशर से निकल ही नहीं पाई मुल्तान ना, जब उन पे चढ़ा, तो ये शोएब भाई का एडवांटेज होगा कराची को। अहमद, शोएब मलिक अभी फरवरी में 41 साल के हो गए, फिटनेस उनकी बड़ी ज़बरदस्त है, और जिस तरह खुर्रम मंजूर भी कह रहे हैं कि वो हर लीग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पहले पेशावर ज़ल्मी में थे, अब कराची किंग्स में आए, उससे पहले कराची किंग्स में थे वो कुछ अर्सा। तो आप क्या देखते हैं शोएब मलिक का रोल, क्योंकि एक तजुर्बे का कहते हैं कोई नेमुल बदल नहीं होता, तो शोएब मलिक का रोल आज के मैच में आप कैसे देखें? एक्सपीरियंस है और ओवर द इयर्स परफॉर्मेंस उन्होंने की है, डिपेंड करता है कौन से नंबर पे कराची उनको खिलाता है और क्या रोल उनको देते हैं। जो उन्हें सूट करता है, उनको रोल यही सूट करता है कि वो आके अपना टाइम ले और मैच को एंड तक लेके जाए। इज़ नॉट वन ऑफ दोस्त के आप देखें अगर 12 की एवरेज या 10 की एवरेज चाहिए तो वो आए और आके उन्होंने 2 छक्के स्टार्ट कर दिए पहले ही ओवर से, नहीं। तो वो उनको शुरू में अर्ली ऑन ये ऐसा कोई इंसान चाहिए होता है कि दूसरे एंड से जो रन रेट है वो पूरा करता जाए। जब मैच छोटा हो जाता है वो सेट हो जाते हैं अपने, उनका 20-25 स्कोर हो जाता है, उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे कि वो आके 1-2 बाउंड्री लगा के मैच को स्क्वीज करते हैं। तो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट होगा कराची उनको क्या रोल देता है। मेरे ख्याल से आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में और जिस तरह के पिचेस हैं जहाँ 200 पे 200 बनते हुए नजर आएंगे, मेरे ख्याल से मतलब देखना पड़ेगा कि वो आके अर्ली ऑन ही किस इंटेंट के साथ अपनी इनिंग का स्टार्ट भेज सकते हैं उनको आप सर। अगर आप ऊपर भी भेजते हैं या क्योंकि आप देखें
6 से 13 ओवर तक की जो क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। अब वो दिन नहीं रहे हैं कि आप 6 से 13 रन तक नीचे नीचे कंसोलिडेट करते रहें और दूसरा मारता रहे। आप जो भी जाएगा, चाहे आप चौथे पे जाएंगे चाहे आप 6वें पे जाएंगे, आपको फ्रॉम द वर्ड गो जाना है और बॉलर पे अटैक करना है। सही। खुर्रम, अगर हम इस हिसाब से देखें कि हैदर अली भी जो है वो भी पेशावर ज़ल्मी से कराची किंग्स की टीम में आ गए, और अगर आप पेशावर ज़ल्मी की टीम को देखें तो मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, उनको एज एन ओपनर T20 वर्ल्ड कप में भेजा। और उसके अलावा अगर आप देखें वेस्ट इंडीज़ के शेरफन रदरफर्ड, वो भी बड़ी जारहाना बैटिंग करते हैं, और उनके अलावा रोमवेन पावल, वो बड़े जारहाना अंदाज से। तो आप समझते हैं बैलेंस्ड है बैटिंग लाइनअप अगर पेशावर ज़ल्मी पे नजर डालें? नहीं, ज़ल्मी की डेप्थ है, और वही वाली बात है कि पहला मैच बड़ा, इकबाल भाई, बहुत सारी चीज़ें सवाल जहन में होते हैं जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं कर लेते। मगर वही वाली बात के फ्रंट से लीड बाबर को करना पड़ेगा, क्योंकि देखें एक तो वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 3 की एक जंग चली हुई है आजकल। हाँ। तो वो चाहेगा कि मैं इस टीम को छोड़ के आके इस टीम को लीड कर रहा हूँ, तो कोशिश करूँ यहाँ पे भी मैं उसी तरह डोमिनेट करूँ जो मेरी नेचर है। एक तो ये चीज़ हो गई। फिर एज ए लीडर आपको ये शो करना होता है कि नहीं यार, हर जंगल में एक ही शेर होता है, ये नेचर हो गई है आजकल, इसमें कोई बात में कबाहत बाबर नहीं पे है। सारा लोड पड़ेगा आपको। देखिए, लोड तो लेना पड़ेगा, नहीं भी पड़ेगा तो लेना तो पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ से गए हो। और हैदर अली की आपने बात की, हैदर अली की भी पास्ट में लास्ट 2-3 साल से इतनी कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं रही है, तो ये भी कोशिश करेंगे, ये भी कोशिश करेंगे कि ये कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करे कि पाकिस्तान टीम के दरवाजे दोबारा खुले। शर्जील का भी यही है, क्योंकि लास्ट PSL में भी इतनी कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं हुई थी, जिसकी वजह से इस दफ़ा ट्रेड में इनको बोला गया था कि हम आपकी कैटेगरी नीचे लेके आए, तो इसलिए उसमें इनको वसीम अकरम उनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं। नहीं, देखें अब हर किसी की होती है ना, जिस तरह, हाँ, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, जिस तरह का वो प्लेयर है, देखे डायनेमिक तो है। और वही वाली बात है कि जिस दिन वो खड़ा हो गया ऑन अ डे, तो सामने वाली टीम और नहीं हो तो आउट है। अहमद, उसकी फिटनेस पे भी तो शर्जील की बात लोग कहते हैं कि उसकी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है। नो डाउट एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे चुका है पास में, लेकिन पिछली PSL में थोड़ा बुझा नजर आया। आप फिटनेस को क्या कहेंगे? देखिए, डिपेंड करता है कैप्टन और मैनेजमेंट कि वो कितना इस चीज़ पे सीरियस है। मेरे हिसाब से अगर मैं कैप्टन हूँ तो मेरे लिए फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्लेयर हर मैच में परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, लेकिन हर मैच में मैं एक्सपेक्ट करूंगा एज अ कैप्टन अपने प्लेयर्स के ग्राउंड में मुझे 10 से 12 रन रोक के देने की कोशिश ज़रूर करें। और जब आपकी फिटनेस अप टू द मार्क नहीं होती है और ऊपर से आप परफॉर्मेंस भी नहीं कर रहे होते हो, तो आप टीम को दोनों हाथों से नीचे लेके जाते हो, तो ये देखना पड़ेगा। और दूसरी, हैदर अली की बात की, आई थिंक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन यंगस्टर्स के बाद। अगर आप लास्ट सीज़न भी हैदर अली का देखें तो कोई इतना अच्छा सीज़न उनका गया नहीं है। 3-4 साल से वो इसी तरह के, और पाकिस्तान टीम से भी जब उनको चांसेस मिले वो बड़ी अजीब शॉटें मार के खेल रहे हैं। उसके बाद वो हर नंबर पे खेले थे, उसके बाद फिर उनका प्लेटिनम में उठ जाना, बहुत ज़्यादा आईब्रोज रेज हुई थी और जो कि बिल्कुल ठीक भी थी। सो आई एम श्योर अब उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको दोनों हाथों से ग्रैब करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से लोग हैं जो अपनी अपनी पोजीशंस का इंतजार कर रहे हैं, और अगर आपको मिल रही है प्लेट में रख के तो उसको ग्रैब करें। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया है प्रोग्राम जोश जगा दे में एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 8 के हवाले से, और हम आज के मैच के हवाले से बात कर रहे हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। और कराची किंग्स का ये होम ग्राउंड है, 5 मैचेस कराची किंग्स की टीम नेशनल स्टेडियम कराची में खेलेगी। तो अब देखते हैं आज क्या होता है, लेकिन हम थोड़ी सी स्पिन डिपार्टमेंट की बात करते हैं। अहमद, अगर आप देखें इमरान ताहिर, तबरेज़ शमसी और फिर उसके अलावा कासिम अकरम जो कि बैटिंग भी करते हैं, ऑफ स्पिन भी करते हैं, और अगर फास्ट बॉलर्स की अगर आप बात करें तो इनके पास एक तो मोहम्मद आमिर है और मीर हमजा है। तो इस बॉलिंग को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया इकबाल भाई। कराची की पिचेस पे अगर तो टर्न नहीं हो रहा और स्किड हो रहा है बॉल, तो ये अपने स्पिनर्स छुपाते फिरेंगे। अच्छा। ठीक है, और क्योंकि स्पिनर को जब मार पड़ने पे आती है तो इंसान 8 ओवर जो उन्होंने निकालने हैं, ये कहेंगे किस तरह किससे पूरे कराएं। 8 नहीं 12 ओवर। कासिम अकरम भी है ना, नहीं, इमाद वसीम भी ऐसे 16 ओवर। तो 12 ओवर अगर आपने स्पिनर से निकालने और फिर कासिम को मिला के 16, तो आप आपके पास इस तरह के बॉलर भी नहीं है बैक पे कि आप उनको ले आए, कि मूसा भी नहीं है आपकी 11 में अभी तक नजर आ रहा, तो आप किससे करवाएंगे? तो
तो मेरे ख्याल से पहला मैच है, टीमें अभी थोड़ा सा कर रही हैं, देख रही हैं कि किसके साथ जाएं, क्या ऑपोजिशन क्या है। आई एम श्योर उनके थिंक टैंक ने काफ़ी काम किया होगा, बहुत बड़े बड़े नाम है। तो ये छोटी छोटी माइनर चीज़ें मैच से पहले ही अगर लोग ख्याल रखें तो फ़ायदा है। इतने बड़े थिंक टैंक था, अगर मैच गुजर जाए तब ये थोड़ा सा लेट वाला वो पंच जो होता है ना, वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर 16 ओवर जो है इन्होंने स्पिनर से निकालने कराची की पिच में, और अगर सपोर्ट ना मिली तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। वसीम अकरम है प्रेसिडेंट जो है कराची किंग्स के, उससे ज़्यादा क्रिकेट को कौन समझ सकता है? इकबाल भाई वो मशवरा तो देंगे ना डेफिनेटली। देखें, हर किसी का एक अपनी माइंड सेटअप होता है। अब मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे ऐसा लगता है लास्ट ईयर जो कराची किंग ने गलतियाँ की उससे भी कुछ सीखा नहीं। आखिरी नंबर पर आई, सिर्फ एक मैच जीती लास्ट ईयर। इसकी मैं बेसिक वजह बताता हूँ। इसकी बेसिक वजह ये है, लास्ट ईयर भी कराची किंग के पास फास्ट बॉलिंग में डेप्थ नहीं थी। इस साल तो बिल्कुल ही नहीं है। आमिर सही है, बहुत अच्छी फॉर्म में, रिदम में, आउट करेगा, पाकिस्तान टीम में कमबैक के लिए लगा हुआ है। आमिर भी आपको 10 के 10 मैच आउटसाइड नहीं, सिंगल हैंड मैच नहीं जिता देगा। आपको उसको संभाल के चलाना है, आगे प्लेऑफ के लिए भी है, क्योंकि मैचों का जब लोड पड़ता है बंदा अनफिट होने के भी मोहम्मद उमर भी इस टीम में है ना। मोहम्मद उमर है, मीर हमजा है, मगर ये ऐसे नहीं है क्योंकि ये खुद एक 2 3 मैच खेले हैं पीएसएल के, रिलायबल नहीं है। और रिवर्स के लिए मैंने आपको कहा, अगर रिवर्स करने क्यों कराची में होता है, रात में हवा चलती है, होता है, मगर उसके लिए पेस चाहिए, और पेस नहीं है इनके पास। पेस इतनी नहीं है, ऑनेस्टली बात की जाए तो इतनी पेस नहीं है। लेकिन अहमद, अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें, वहाब रियाज सबसे ज़्यादा 103 विकेटें ले चुका है, वो इस पीएसएल का हाईएस्ट विकेट टेकर, वो उनकी टीम में फॉर्म में भी है। अभी आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग में थे, वहाब रियाज ने, वो उसके अलावा के इफ्तिखार ने उनके खिलाफ अच्छी बैटिंग की वहाँ, लेकिन वहाब रियाज ने बॉलिंग अच्छी की और लग रहा था रिदम में, तो वो कितना वाइटल रोल प्ले करेगा। मोस्ट सीजन, मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर ऑफ दिस HBL PS। देखिए वहाँ आपका ये है कि ऑन द गिवन डे या तो बहुत अच्छे बॉल कर देता है, या तो वो 66 रन पे भी चला जाता है। अगर आपने SLPL में देखा हो तो एक मैच में 4 ओवरों में उनको 66 भी हो गया था। इसी तरह आपने अगर बांग्लादेश प्रीमियर के पहले 4-5 मैच अगर नोट किए हो, उनमें वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे। फिर उसके बाद एक मैच है जिसमें उन्होंने 4 किए, फिर 3 आउट किए, तो पैचेस में उनकी फॉर्म लगी है। अब मेरे ख्याल से वो कैप्टन भी नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स भी होंगे। बाबर आजम उनको कैसे यूज़ करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है पेशावर ज़ल्मी के लिए वहाब रियाज का, क्योंकि इस इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप में, फास्ट बॉलिंग आई वुड से लाइनअप में, वहाब रियाज का फ्रंट से लीड करना हर मैच के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेशावर ज़ल्मी इस स्क्वाड को देखते हुए लग रहा है कि वहाब रियाज पे बहुत रिलाई कर रहा है, और अगर वहाब रियाज किसी भी मैच में ऊपर नीचे होते हैं या अपने रिदम में नजर नहीं आए तो उनकी टीम कॉस्ट करेगी। क्या कहेंगे खुर्रम? मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा अहमद की बातों में, कि अभी एक तो वहाब का आप बोले थे, अभी जो जिसको रेट ही नहीं कर रहे हैं बेसिकली वो है सलमान इरशाद। अभी लास्ट 2-3 टूर्नामेंट अगर उसके उठा के देखें ना, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। प्रीमियर लीग में अच्छी कश्मीर प्रीमियर लीग हो गई, उसके अलावा अभी BPL में भी गया था वो, वहाँ भी उसने अच्छी बॉलिंग की है, ऐसा नहीं है। और ये ऐसा प्लेयर है जो डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है, और ये इस टीम का सिलिंगी तो है। इनका जो मेन वेपन है वो चेंज ऑफ पेस है, स्लोअर डिलीवरीज। एग्जैक्टली, मगर इन्होंने उसी चीज को इम्प्रूव किया लेंथ वाइज। ये लेंथ, पहले ये स्लो वन फेंकते थे ऑलमोस्ट फुलर, अभी उसमें लेंथ को वेरी करते हैं जिसमें बैट्समैन डिसीव होता है। 148 पे बॉलिंग करता है, देखे ना। अब ये वो मेरी टीम में था। 148 149 पे बहुत अच्छी रिदम में और अच्छी फॉर्म में, सबसे अच्छी चीज बात वही हो गई कि मतलब जिसको आपने लेके आना है ऊपर, उसको आपने लेके आ जाना है कि ये 140 प्लस है, इसको ले आओ, शायद वो वही बात है। तो मेरे ख्याल से खुर्रम भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट ये रेस किया है कि सलमान इरशाद वुड बी द वन कि जिसको हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए इन पे नज़रें रख सकते हैं, और वो ये पाकिस्तान के लिए काम आ सकते हैं हमें। हाँ, उस्मान कादिर भी इस टीम में, सलमान इरशाद, उस्मान कादिर, फिर अरशद इकबाल जो फास्ट बॉलर है, मुजीबुर रहमान जो ऑफ स्पिनर है अफगानिस्तान को, वो अवेलेबल है। तो आप समझते हैं कि ये बॉलिंग अटैक ज़ल्मी का कराची किंग्स के लिए मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि नई गेंद वो डेफिनेटली मुजीब से कराएंगे। मुजीब सर्किल में करता है और डैमेज करता है सामने वाली टीम को। ये अक्सरियत में उसका जो रेशो है सक्सेस का, उसका यही है, सर्किल में उसको बॉल कराते हैं, एक आध आउट करता है तो सामने वाली टीम बैकफुट पे हो जाती है। मगर देखा जाए कि पहले मैच में कराची की पिच है, जैसे अहमद ने कहा, अगर बिल्कुल स्केट होके बॉल लगने लगा तो वाकई स्पिनर को वाकई छुपाना मुश्किल हो जाता है। दोनों टीमों के पास अच्छे स्पिनर हैं, खासतौर कराची की जिस तरह 16 ओवर दिख रहे हैं हमें, अगर ये चारों खेल गए तो बैठने वाले भी नहीं है, ये खेलेंगे भी। और अगर इन 16 ओवर इन्होंने किया और अगर बैट पे बॉल अच्छी आ रही हुई
तो मैच देखने वाला होगा। चले इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का वक्त हो गया है। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 8 के हवाले से, और जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो अपने मेहमानों से बात करेंगे कि मौसम ऐसा है, क्या कराची में ओस कोई रोल प्ले करेगी, और चूँकि मैच 8 बजे शुरू होगा रात को आज का मैच, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, और जोश जगा दे में हम बात कर रहे हैं आज जो मैच खेला जाने वाला है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में। 34,300 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है नेशनल स्टेडियम कराची में, और हर आदमी मुफ्त के टिकट की तलाश में था। बाद लोगों को मिल गए, बाद लोगों को नहीं मिले। पहला मैच है और कराची और पेशावर का मैच हो तो डेफिनेटली एक हाइप बन जाती है। इस पर हम मज़ीद बात करते हैं और शुरू यहीं से करते हैं कि खुर्रम, ड्यू कितना रोल प्ले करेगी? जो ओस का फैक्टर होगा, आज 8 बजे मैच शुरू होगा। मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड इनिंग होगी ना उसमें होगा, तो टॉस फिर इसका मतलब है वाइटल रोल प्ले करेगा। देखिए ये पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। मैं तो बोला पहले बैटिंग में अगर आपने 200 कर दिए, 10 रन की तो एवरेज है। हाँ, लेकिन फिर अगर गेंद गीला हो जाएगा बाद में, तो आप बनाएंगे ना, 10 रन बनाने पड़ेंगे। वही अहमद वाली बात, 10 रन को हर ओवर में 10 रन लेना आसान है। हाँ। अब ये पहले कॉन्सेप्ट था, मगर ये चीज जहन में रखते हैं कि अगर बॉल गीला होता है तो ना रिवर्स होगा और ना वैसे ऐसे कोई बॉल प्रॉब्लम करता है। को भी ग्रिप में मुश्किल होगी, ग्रिप में मुश्किल है, बॉल स्केट होके बैट पे लगता है। मगर अगर आप 200 सवा 200 करा देते हैं तो फिर आप ड्यू गिरे ना गिरे वो मैटर ही नहीं कर रही। क्या कहेंगे अहमद आप? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो मुझे थोड़ा सा स्ट्रैटेजी नज़र आती है वो ये होती है कि जहाँ हमें पता लग जाए कि ड्यू पड़ेगी और चांसेस हैं, वहाँ पे जिसकी फिर पहले बारी आ जाती है ना, उनको मेक श्योर करना है कि फिर 20 से 25 रन ड्यू के लिए एक्स्ट्रा बनाने जाना ही है। और इस बनाने के जरिए अगर आप 15-20 रन जल्दी आउट हो जाते हैं कोई मैटर नहीं है, लेकिन क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी ये कहती है कि जब आपको पता है कि आपको ड्यू फेस करनी पड़ेगी आपके बॉलर्स को, तो आपके बैट्समैन ने इनिशिएट करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जो भी टीम पहले खेलेगी वो पावर प्ले में कितने रन बनाती है, और उसके बाद भी उनका इंटेंट क्या है। देखिए क्रिकेट अब निकल गई आगे इस तरह की पिचेस पे, और स्पेशली जब सेकंड टाइम ड्यू भी पड़ना है तो वो जो 6 के बाद 15 रन के 15 तक ओवर्स हैं, वहाँ पे आपका इंटेंट बहुत ज़्यादा काउंट करेगा। और यही वो एक चीज़ है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर कोई एक जगह जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट लेके आनी है वो 10 से लेके 13 से 14 ओवर्स तक की जो क्रिकेट है। दूसरी टीमें जो वर्ल्ड क्लास टीमें हैं वो यहाँ हमसे आगे हैं कि वो ज़्यादा रिस्की शॉट खेलते हैं और हम यहाँ पे थोड़ी सेफ क्रिकेट खेल लेते हैं, जिसकी वजह से हम 150 to 60 की क्रिकेट बड़ी अच्छी खेल लेते हैं। जैसे इसके ऊपर जाता है तो हम वहाँ स्ट्रगल कर जाते हैं। अच्छा, मोहम्मद हारिस की अगर हम बात करें, बाबर आजम के साथ डेफिनेटली इनिंग्स जो है चांसेस तो यही है कि मोहम्मद दो सवाल है। हाँ। एक सवाल हैदर अली ओपनिंग करेगा या हारिस? मुझे नहीं लगता कि हैदर अली करे। मेरी अपनी बात, बेसिकली वो यही बोलते हैं हैदर अली के पाकिस्तान टीम में कहां खेल रहा था, मिडिल ऑर्डर में नहीं। लास्ट 3 साल से भी वो नीचे 3 4 5 6 नंबर पे खेला ज़ल्मी से, मगर वो ये बोला था ना कि मैं अपने नंबर को लेके स्ट्रगल कर रहा हूँ। ये भी तो सवाल है ना। अब उसने नेट में उनको किस तरह कर रहे हैं, फिर वही वाली बात, थिंक टैंक क्या सोच रहा है कि हैदर अली को किस तरह यूज करना है नहीं करना है, क्योंकि बीच में एक ये भी टैग लग गया था कि तुम्हें सिर्फ रोल दे रहे, आपने जाके छक्के मारने, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। आसिफ अली छक्के मारते थे, उनको रोल दिया गया ना कि आपने जाके मारने हैं। वो एक आध मैच तो लग गया, मगर वही वाली बात है ना, वंस इन अ वाइल होता है। मगर आज अगर हारिस और बाबर ओपनर आते हैं तो 1 डाउन देखा जाता है, फिर कौन आएगा, फिर रदरफील्ड वगैरह दो बीच में है इनकी डेप्थ। मगर वही वाली बात है कि आपकी बेस, जैसे अहमद ने कहा ना, 6 ओवर की बेस, वो ये टीम को कॉम्बिनेशन कता कलाम, ये कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? एक तरफ से बाबर चूंकि शुरू से नहीं मारना शुरू करता, क्यों नहीं? बाबर जो है वो ग्राउंड शॉट्स खेलता है शुरू में अपने सेटल, और हारिस जो है मारना शुरू करता है। ये कॉम्बिनेशन पहले आप बताएं, फिर अहमद से पूछूंगा कैसा रहेगा। देखिए मारना पड़ेगा। बाबर तो आपको पता है वो उसकी पूरी कोशिश होती है मैं 20 ओवर खेलूं। हाँ, वो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? कॉम्बिनेशन अच्छा है। वही वाली बात है कि सामने वाले हैंड से स्ट्राइक होती रहे, बाउंड्रीज आती रहे, तभी फायदा है। आपकी क्या है? देखिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर आपकी अप्रोच ये है कि आप 20 ओवर तक खेलते रहे, तो इसका मतलब है बाकी सारी टीम को अपने बली का बकरा बना दिया है, वो उनकी विकेट की वैल्यू नहीं है। तो मुझे लगता है जो प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिली हैं, जिस तरह वर्ल्ड कप में जो क्रिटिसिज्म हमने फेस किया है, अब इनकी अप्रोच बदली होगी और वो आएंगे। आप देखेंगे बाबर आजम, हमें एक डिफरेंट बाबर आजम नज़र आएंगे, और वो पहले ना सिर्फ पहले 6 ओवरों का
और 6 ओवरों से 15 ओवर तक भी जो है वो जारहाना क्रिकेट खेलेंगे। देखिए वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है और वर्ल्ड नंबर प्लेयर वही होता है कि जो मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से अपने आप को मनवाए। तो आखिरी एक सवाल ये बताएं, टॉस जो आप तो कह रहे थे नहीं इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर सपोज जो भी टीम टॉस जीतती है आपकी नज़र में क्या करेगी? टॉस जीतेगी, जाहिर सी बात है सेकंड बैटिंग पे जाएगी, मगर मतलब मुझे ऐसा लगता है टॉस मैटर नहीं करता। पहले बॉलिंग करेगी, पहले बॉलिंग नहीं, वो तो सही है आपकी बात, मगर जो अच्छी टीमें होती है ना वो टॉस को मैटर नहीं करती। आप गंदी क्रिकेट खेलें, आप अच्छा सीधा साधा मैच भी हार जाते हैं। कल मुल्तान का सर मैच क्या हुआ है, जीता हुआ मैच हारे ना, लेकिन उसके बाद खुर्रम एक एडवांटेज तो होता है ना, आप इस बात को माने। आप मैं मान रहा हूँ, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि ड्यू का फैक्टर आपको तंग नहीं करेगा, मगर अगर आप टॉस ही हार गए वो अलग बात क्या है। बोलेंगे, लेकिन मैच अगर नहीं टॉस जीत कर आप मुझे बताएं, टॉस जीत कर कोई टीम पहले फील्डिंग करेगी ना, अहमद आप क्या कहेंगे? आई थिंक खुर्रम भाई ने जो कहना चाह रहे थे वो यही कहना चाह रहे थे कि अच्छी टीमें वो होती हैं कि जो टॉस को निकाल दें, लेकिन जो एडवांटेज जिस तरह आपने क्वेश्चन किया था एडवांटेज रहेगा। तो जो भी हाँ जी जो भी टीम पहले जो है ना टॉस जीतेगी वो कोशिश करेगी कि पहले जो है ना बॉलिंग करके ड्यू से बगैर अपने ओवर निकाल दे, और जो दूसरी टीम है वो एंड वाले जो 5 से 6 ओवर में वो कोशिश करेंगे कि ड्यू दुआ करेंगे ड्यू पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए। ठीक है, अब हम मजीद इस पर बात करेंगे। रात 11 बजे आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे जोश जगादे में, और देखते हैं क्योंकि उस वक्त तक तो मैच जारी रहेगा, और देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, इस मैच पर रात 11 बजे बात करेंगे। जोश जगादे से मिर्ज़ा इकबाल बेग, एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम और खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।